लोग को पता है कितनी डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, ये आप लोग को भी पता होगा, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसका टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं रखते हैं, तो उसका जो बीबीएम होता है वो ख़राब हो जाता है। बीबीएम जानते होंगे, बीबीएम। उसके बाद जैसे कि अब हम आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं करते हैं या एक जगह बैठ के करते हैं। कम्युनिटी में मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारी पूजा हो चुकी है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसके बाद अब चल रहे हैं चाय बनाने। चाय बनाएंगे अपने लिए। और आज तो ईद भी है और सभी को ईद मुबारक हो। और माता रानी सभी पे कृपा बनाए रखें अपनी। चले, चाय भी बनाना है सुधांशु के लिए और सुधांशु पापा के लिए खाना भी बनाना है। चल रहे हैं उनके लिए, दोनों लोग के लिए खाना बनाने। धनिया की पत्ती काट रहे हैं और इसमें छोला बन चुका है। आज मटर का छोला बनाए हुए हैं, तो इसलिए बनाए थे मटर का छोला कि सुधांशु के लिए कुछ छोला, उनका कुछ स्पाइसी खाने का मन था। तो चना भी हुए नहीं थे, मटर थोड़ी सी भिगो के रखे थे टिकिया बनाने के लिए, इसी वजह से उसको मटर का छोला बनाए हैं। और ये देखिए मटर का छोला कितना अच्छा बना हुआ है। चावल डाल चुके हैं। अब इधर दूध बॉयल करने आ गए क्योंकि दूध बॉयल कर ले, और इधर सेब कट कर लिए हैं अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि आलू नहीं बनाए थे, इसी रीज़न की वजह से सेब भी खा रहे हैं। और मैं सच में बताऊँ, मुझे फ्रेंड चल रहे हैं पढ़ने, थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाए। आज छुट्टी है, घर पे ही है तो पढ़ाई भी कर लें। तो चल रहे हैं पढ़ने, ऑनलाइन क्लास लेने चल रही है। अब इस कमरे में जा रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर से लेंगे ऑनलाइन क्लास। ये सुधांशु का स्टडी रूम है, देखिए बैठ के स्टडी कर रहे हैं। चल रहे हैं हम भी पढ़ने अब इस कमरे में। फ्रेंड, आप लोग बोलेंगे तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो भी रूल है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और मतलब अपना डेली रूटीन होता है, जो हम थ्योरिकल और प्रैक्टिकली पढ़ते हैं वो डिफरेंट होता है, ठीक है, इसलिए डिफरेंट होता है। जैसे कोई वैक्सीन नहीं है तो थ्योरिकल में हम लोग पढ़ लिए ये वैक्सीन, जैसे कि पेंटा सेकेंड, पेंटा फर्स्ट, पेंटा थर्ड लगना है, ठीक है, हम लोग तो ये पढ़ ली। और उसमें कौन कौन सी वैक्सीन है इसको पढ़ लिए। फिर उसके बाद कैसे दी जाएगी ये लोग तो हम लोग नहीं जानते ना। वो जैसे कि हमारे पास आईपीवी नहीं है, ठीक है, तो आईपीवी हम उसको कब कितने दिन में दे सकते हैं, कितने दिन पे नहीं दे सकते हैं, ये हम आप लोग के साथ बोलेंगे तो वीडियो शेयर कर देंगे, नहीं तो आप लोग जैसे ही समझेंगे। और 9 मंथ से जैसे एमआर है, एमआर हम कितने दिन तक दे सकते हैं, फर्स्ट कितने दिन तक पेंटा दे सकते हैं। जैसे वो गैपिंग करके आता है, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो डोजर। जैसे जीरो डोजर मतलब होता है क्या, आप लोग जीरो डोजर सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो क्योंकि आप लोग, हम लोग में पढ़ाया नहीं जाता है, इसमें यूट्यूब पे या कहीं पढ़ाया नहीं जाता जीरो डोजर क्या होता है। तो जीरो डोजर ये होता है कि जब उसको पेंटा पेंटा वैसे कोई भी वैक्सीन बची हो, मैं क्लियर कर दूंगी, बाद में क्लियर कर दूंगी। अभी आप लोग बोलेंगे तो मैं बाद में क्लियर कर दूंगी क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है। मैं आप लोग के साथ एक पढ़ाई का वीडियो अच्छे से बना के ये इम्यूनाइजेशन का और क्या क्या हम लोग सत्र पे करते हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। बोलेंगे तो, नहीं बोलेंगे तो भाई कोई बात ही नहीं है। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी नहीं करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा, आपको पता है कितनी डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, ये आप लोग को भी पता होगा, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसका टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं रखते हैं, तो उसका जो बीबीएम होता है वो ख़राब हो जाता है। बीबीएम जानते होंगे, बीबीएम तो आप लोग जानते ही होंगे क्या है बीबीएम। उसके बाद जैसे कि अब हम आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं करते हैं या एक जगह बैठ के करते हैं। कम्युनिटी मीन्स होता है जो समुदाय से रिलेटिव रहता है, हम लोग वही तो है काम करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा के लिए पोषण सहारा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो हमारा जो पोषणीय कार्यक्रम है उसको जो है उसे मध्य भोजन हो गया, भोजन का मध्य भोजन कार्यक्रम हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग भी याद कर लीजिए, थोड़ा होता है डिफरेंट होता है। और आप लोग को एक चीज़ और बता दें, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। जो आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो प्रैक्टिकल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। सभी लोग नहीं बताते हैं लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसलिए डिफरेंट होता है कि कुछ चीज़ें जैसे क्या हुआ कि जो फोलिक एसिड है, आयरन है, आयरन की टैबलेट हुई, या जो है आयरन की कैल्शियम की टैबलेट हुई, कुछ चीज़ें और एल्बेंडाजोल ये सब हुई। तो कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं, लेते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन उनको जब आप बाकायदे आप समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, अच्छे से उनकी काउंसलिंग होती है तो वो खा लेते हैं। तो लेकिन आप थ्योरेटिकल में तो बता दिए कि इतना इतना टैबलेट, इतना इतना ऐसे ऐसे इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन जब काउंसलिंग करनी पड़ती है ना, सारे में बहुत ही एक एक लोग तो ऐसे आते हैं ना कि जो समझ भी नहीं सकते, आप इतने अलग आते हैं। चलिए चलते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग किससे बात करते रहेंगे। देखो इसमें एक क्वेश्चन आया, मलेरिया की अवस्था में सम्मिलित है। देखो मलेरिया की अवस्था में क्या क्या सम्मिलित है आप लोग जानते ही होंगे, स्वेटिंग, ये सब चीज़ तो है ही, सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसका रॉबर्ट कोच किस टीके की खोज की थी, इसको कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। क्योंकि इस समय आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप डीपली पढ़ लीजिएगा। इसलिए डीपली पढ़ लीजिएगा कि क्योंकि ये अभी जस्ट चला हुआ है, तो एग्ज़ाम होगा तो पहला 2-3 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि टीबी से आने वाला है, टीबी से आने वाला है और पोलियो से आने वाला है। इसलिए पोलियो से आने वाला है कि पोलियो भी चला है 2014 के बाद, आज 2024 में पोलियो चला है। तो इसी वजह से 2024 में जो पोलियो चला है, पोलियो अभियान, तो ये समझ के रखिए कि आपको क्वेश्चन आना ही आना है। ये तो 2 चीज़ तो आप कंपल्सरी याद ही कर लीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ ही सकता है। चलिए नवरात्र हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, फिर इसके आगे आप वीडियो ऐसे ही म्यूज़िक भी लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हम शेयर कर देंगे आप लोग के साथ कुछ चीज़ें जो हम रिसेंट में अपनी नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। और मुझसे कोई सवाल जवाब आप करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन ये पढ़ाई से रिलेटिव, अन्य चीज़ों से रिलेटिव नहीं, पढ़ाई से रिलेटिव आप कर रहे हैं तो बिल्कुल करूँगी। किस बुक से पढ़ रही हूँ, किस चीज़ से पढ़ रही हूँ, देखो हम लोग को पढ़ना है। ज्ञान ऐसी चीज़ है कभी भी वो ख़राब नहीं होती, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, ये हमारा ओपिनियन है। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सेकंड डे है, माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आप सब इस साल बहुत अच्छे से हैप्पी रहें, खुश रहें, और आपकी सारी मनोकामनाएं, जॉब से रिलेटिव और सब चीज़ से रिलेटिव जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए जल्दी। पढ़ते हैं अब हम, बहुत सारी बातें होंगी। मेरे पास एक ही बुक नहीं है, आपको बताया, मैं अपनी जो नोट्स बना के पहले मेरी एनएम की थी वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। वो बहुत अच्छी है, इन सब बुक से तो अच्छी ही है।
चलिए रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम। टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड। जय माता दी।